हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो ये क्वेश्चन पेपर दिया होगा था फर्स्ट मिड टर्म में आप लोगों को, और इसका सॉल्यूशन चल रहा था। पहला क्वेश्चन हम लोगों कर लिया था लास्ट वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपके जो रूट आएंगे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स रूट के कारण आपके पास जो ट्रांस वो पार्शियल फ्रैक्शन करते हो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है इसमें। इस वजह से इसको आपने, अगर कई लोगों ने इस क्वेश्चन जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं किया है, हालांकि मैंने बोला था ओनली 4 अटेम्प्ट करना है, तो कई लोगों ने ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया है। और ये आप लोगों की स्मार्ट चॉइस थी। ये आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में, ठीक है, मैनुअली। सो चलो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ओके। कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें पहला स्टेप था कि हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स का आपको पता होगा, ध्यान होगा। पहला स्टेप है आपके पास कि अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आपके पास हम मैंने सपोज कर लिया लैप्लास ऑफ वाई टी इज नथिंग बट कैपिटल वाई ऑफ एस, ठीक है। सो वन टाइप डेरिवेट करते हैं तो आपको डेफिनेशन, ये फॉर्मूला कैसे याद करना वो भी बताया था मैंने कि यहाँ पर एस मल्टीप्लाई करके बाई ऑफ एस माइनस बाई ऑफ जीरो। ट्रिपल है, डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे एस क्यूब हो जाएगा। देन रेस्ट ये केवल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी रहेगा। देन रेस्ट इज वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, वाई डबल डैश ऑफ जीरो। करस्पॉन्डिंगली डिग्री ऑफ एस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है, एस क्यूब स्क्वायर एंड 1 एंड 0। ओके। और साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव रहेगा, रेस्ट विल बी नेगेटिव। ये इस तरीके से आपको ध्यान था कि किस तरीके से करना है। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, इट विल बी वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई। यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई था, इस पर लैप्लास अप्लाई कर दिया दोनों साइड। लैप्लास ऑफ कॉस टू टी हो गया यहाँ पर भी, टू कॉस टी। लैप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ इस दोनों टर्म में चला गया है लैप्लास। और उसके बाद ये जो लैप्लास ऑफ वाई टी की वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। देन लैप्लास ऑफ वाई टी को भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा वाई एस के लिए, इसको सिंप्लीफाई करो। सेकेंड स्टेप इज टू सिंप्लीफाई फॉर वाई एस। वाई एस मैंने एक साइड रखा, बाकी सारे टर्म्स मैंने अलग करके रख ली। वाई एस एक साइड है, बाकी सभी तरह। अब तीसरा स्टेप सिंपली वही होना चाहिए कि भाई लैप्लास इनवर्स अप्लाई कर दो। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज सॉरी लैप्लास ऑफ वाई टी जो था वो कैपिटल वाई ऑफ एस था। लैप्लास इनवर्स ऑफ वाई ऑफ एस क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई ऑफ एस, दैट विल बी वाई टी। वही हमारा सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप है लैप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में ही थोड़ी सी दिक्कत आती है। अदरवाइज अगर ये चीज सिंपल मिल जाती है तो इससे सिंपल क्वेश्चन और कोई था भी नहीं 5 मार्क्स का बेसिकली, ठीक है। इसको इन दैट केस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इसके कारण यहाँ पर जो रूट निकलेगा आपका डेनोमिनेटर में, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स रूट। उसके लिए किस तरीके से करना है वो देखना है हमें। तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सेपरेट कर लेना है। तो मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सेपरेट किया, तो ये चीज़ जो है वो ये बन गई। और आपके पास 2s अपॉन ये जो टर्म है वो ये बन गया, ठीक है। अब ये कैसे बना, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने लग गया तो कम से कम 15 मिनट्स, 15 तो नहीं, मतलब 7 to 8 मिनट्स तो लग जाएंगे। लेकिन हम वीडियो बनाते केवल विद इन लेस देन 10 मिनट। ओके। इस वजह से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ये कैसे आया। नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेटर। ओके। कैलकुलेटर पे क्लिक किए, ये आ जाएगा आपके पास। इसमें कई सारे हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये थोड़ा सा सही नहीं, हालांकि ये इसमें ये वॉल्फ्रैम का है, अल्फ़ा का है। मैथमेटिका जो सॉफ्टवेयर है वो इसी का ही है। इसमें देखते हैं, यस, ये अच्छा है। इसमें आप न्यूमरेटर डालो, डेनोमिनेटर डालो, और पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार लिख के दिखाई देता हूँ। हमारा जो इसके लिए आएगा 3s² + 2s + 1 अपॉन s³ - 1, ठीक है।
इसको मैं न्यूमरेटर में ये डालने जा रहा हूँ और डेनोमिनेटर में ये, और क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। ओके, सो 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसको मैं करने जा रहा हूँ कैलकुलेट होने के बाद थोड़ा सा ये लेगा टाइम, और टाइम लेने के बाद आपके पास ये रहा 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसने जो है इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन किया है, देख सकते हो आप। और फाइनली जो a और b की वैल्यू, इसने c की वैल्यू जो है वो निकाल दी है, और फाइनली आपके पास ये बन रहा है 2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन। 2 अपॉन एस माइनस वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। यही आ रहा, वहाँ एक्स था, यहाँ पे एस है, ठीक है। उसी तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वो आया कैसे, वो प्रोसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये किस तरीके से आया, किस तरीके से इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट को कंपेयर किया, उसके हेल्प से 3 इक्वेशन ए बी सी की फॉर्म में निकली, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाली और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास एक टर्म बन के आ गई, कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ताकि मुझे एक अगला वीडियो बनाना ना पड़े, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। तो कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन अगर ना समझ आ रहे हो तो इस पे कैलकुलेटर पे जाके आप कर सकते हो। सो एक डिसेंट वे है इसको चेक करने का, और एक तरीके से वेरीफाई भी हो गया कि हाँ हमारा सॉल्यूशन जो है पार्शियल फ्रैक्शन एक तरीके से सही है। देन इसको भी उसी तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद आप 2 अपॉन एस माइनस वन, जो एस माइनस वन और एस माइनस वन के जो डेनोमिनेटर सेम है, इनको हम एक साथ ले लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा, और बाकी सबको एक साथ ले लेते हैं। सो 2 अपॉन एस माइनस वन एंड 2 अपॉन एस माइनस वन, तो ये बन गया 2 प्लस दैट 2 इज मल्टीप्लाई विद दिस 1/6, तो 2 1/3 बन जाएगा, 1/3 प्लस 2, सो ये आपका आ जाएगा कुछ 7/3, है ना। यस, 7/3 टाइम्स ऑफ 1/s माइनस वन, ठीक है। तो ये सिंपली लैप्लास इनवर्स अप्लाई करूंगा तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं इस पे, एस प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन है, सो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन ये रहा। सो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s/3 प्लस 4/3 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे इसके साथ ऐड कर लेंगे, s प्लस वन प्लस 2/3, या 2/3 कॉमन ले लें, s प्लस 2, ठीक है। दैट इज ऑल्सो गुड। सो ये आ गया अपने पास। सो इस ये आ गया कॉफिशिएंट, और इसके कॉफिशिएंट भी हमने लिख लिए। देन बचा कौन सा, ये, इसको अलग से सेपरेट करके लिख लिया इसको, ठीक है। माइनस हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इस पे भी आसानी से आप लैप्लास अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है ये किसका लैप्लास इन्वर्स है, दिस इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ कॉस टी, और ये किसका लैप्लास इन्वर्स है, दिस इज कॉस लैप्लास इन्वर्स ऑफ साइन टी, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास, ये जो है लैप्लास इन्वर्स, ये बन जाएगा e रेज़ टू द पावर 1 e रेज़ टू पावर t, यस, e रेज़ टू पावर t। अब इसका लैप्लास इन्वर्स मुझे निकालना रहेगा, ठीक है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, जस्ट 7/2 लिख दिया इसको, 1 अपॉन एस माइनस वन, एंड इसको एज इट इज जैसे था वैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी थोड़ा सेपरेटली लिख लेते हैं, 5/3 को अलग और 7/3 को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। सो 5/3 और 7/3 मैंने अलग लिख लिया, ये फॉर्म बन गई। और नीचे जो डेनोमिनेटर है, ध्यान से देखो, यहाँ देखो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन था, यही मेन इसमें पोर्शन है थोड़ा सा ध्यान देने वाला। एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन है, तो इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एस, क्योंकि ए प्लस बी जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। सो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर एस ले लूँ मैं तो एस स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। सो 2a तो s हो गया, लेकिन 2b जो है, 2b की वैल्यू यहाँ पर 1 है, इसका मतलब b की वैल्यू ऑब्वियसली हाफ है। सो यहाँ पे मैंने s प्लस हाफ होल स्क्वायर कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे 1/2 सपोज किया तो 2ab आ जाएगा, 2 इंटू 1/2s प्लस यहाँ पर आना चाहिए 1/4 आना चाहिए, ओके। प्लस 1/4 करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे माइनस 1/4 भी करना पड़ेगा। सो प्लस 1/4 माइनस 1/4, सो 1 माइनस 1/4 इज नथिंग बट 3/4, ओके। और 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर। सो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये हमने ऑब्वियसली 7th 8th क्लास में ये सब चीज़ें की हुई है, ठीक है, किस तरीके से इसको ऐसे लिखना है।
ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर मैंने आगे यूज़ किया हुआ है। ठीक, अब कुछ नहीं है, अब बहुत सिंपल सा स्टेप आराम से हो जाएगा ये। लैप्लास 7/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-1 क्या होता है भाई, e⁻t। ये तो हो गया सॉल्व। लास्ट में यहाँ पर भी देख लो, s/s² माइनस बाहर ले लिया मैंने, लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1, ये बन गया आपका cos t। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका माइनस sin t। ओके, अब बचा ये टर्म। अब इसको कैसे करें, इसको तो करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्लास में बताया था, जहाँ भी s है अगर उसकी जगह s+½ है या s+a है तो हर जगह s में s+a बनाओ। तो मतलब s+½ है तो यहाँ पर भी आपको ऊपर s है तो यहाँ पर s+½ बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप s+½ करोगे तो एक -½ भी करना पड़ेगा। उस s+½ को मैंने यहाँ ले लिया और जो -½ है उसको मैंने यहाँ ले लिया। उस -½ में आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास √3/2, क्योंकि 1/s² + a² है, और तो साइन का फॉर्म बनाने के लिए a/s² + a² होता है, तो a होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया और √3/2 डिवाइड कर दिया, तो ये 2/√3 बन गया है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये जो है सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ता है इसमें, बाकी अगर ध्यान से करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी। ठीक है, ये ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर ध्यान से करोगे। बाकी आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास s तो है नहीं, सिंपली 1 है, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर √3/2 b है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √3/2 को मल्टीप्लाई, √3/2 डिवाइड, तो ये भी 2/√3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, वीडियो पहले ही थैंक यू बोल रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट s+½ ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या करेंगे हम, e⁻⁻½ जो है, यहाँ x नहीं आएगा, सॉरी, दिस विल बी t, लेट मी चेंज इट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। अब ध्यान से देख लेंगे हम, यहाँ पे भी t आएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे s/2 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी e⁻⁻t/2। ओके, सो जैसे इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ बचेगा s/s + √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये बन जाएगा आपके पास s/s² + a² फॉर्म, सो जिसका लैप्लास इनवर्स होता है cos at। सो a की वैल्यू यहाँ पर √3/2 है, इसी कारण से यहाँ पे +½ किया ताकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये बन जाए और ये s/s² + a² फॉर्म बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी वजह से किया था हमने, ताकि ये -½ बाहर ले लेंगे अपन और ये बन जाए a/s² + a²। तो यहाँ पर भी s+½ है, जहाँ s है वहाँ s+½ है, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो e⁻⁻², ओके, एंड देन √3/2 जो है वो आपका b है। तो जैसे s+½ में से मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो ये सिंपली s बच जाएगा, s² + a² और ऊपर a मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया था, सिमिलरली यहाँ पर भी किया हुआ है। तो ये दोनों आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर -½ यहाँ से ले लूँ तो इसको मैंने बाहर ही ले लिया, जो है कॉमन ले लिया, सो आपके पास ये बन जाएगा s² + a², शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। सो ये आ जाएगा +e⁻⁻², ओके, t, एंड साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये a/s² + a² बनेगा। सो साइन √3/2t माइनस आपके पास cos t और माइनस साइन t तो ऑलरेडी था, तो ये जो सेम मैंने कॉमन लिए थे उनको मैंने ऐड कर दिया और फाइनली अपने पास ये √3 बन गया। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मुझे पता था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपने अप्लाई नहीं किया तब भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, सो उनके एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड होगा आपका, दिखा देता हूँ मैं, ये वाला, जिसमें आपको ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है और वेक्टर का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका लैप्लास से रिलेटेड है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज रिलेटेड टू लैप्लास। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।